नमस्कार दोस्तों, वेद स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम नोबेल पुरस्कार देखेंगे कि किन-किन लोगों को और किस-किस क्षेत्र में मिला है। और यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट जो नोबेल पुरस्कार है, शांति का, अर्थशास्त्र का, भौतिक का, रसायन का और साहित्य का, इसे कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना। स्वीडन के प्रसिद्ध रसायनविद एक इंजीनियर थे जिनका नाम अल्फ्रेड नोबेल था। 1901 से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर नोबेल फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार वितरित किया जाता है, जो कि ये अलग-अलग 9 क्षेत्रों में सॉरी ये अलग-अलग 6 क्षेत्रों में वितरित किया जाता है। पुरस्कार नोबेल वाला जो है ये नोबेल पुरस्कार जो है, जो इसकी स्थापना है वो 29 जून 1900 में हुई थी। 1901 में ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जिसमें से एक भौतिक था, रसायन था और उसमें चिकित्सा, साहित्य और शांति था। लेकिन 1968 से स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया। लेकिन जो अर्थशास्त्र का नोबेल है, वो सबसे पहले 1969 में दिया गया था। 68 में इसकी शुरुआत हुई और 69 में पहली बार ये दिया गया था, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और इसके अलावा जो बाकी बचे 5 पुरस्कार हैं, वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जाता है ये। नोबेल पुरस्कार में 1 पदक, डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना की धनराशि दी जाती है। अगर विजेता एक से अधिक अगर इसमें है, तो उस राशि को समान अनुपात में बाँट दिया जाता है। ये इसका फीचर है नोबेल पुरस्कार का। 1974 के बाद ये मरणोपरांत देना बंद कर दिया गया। उसके पूर्व ये 1900 से 1974 तक 74 साल तक ये मरणोपरांत भी दिया जाता था, लेकिन 1974 से बंद कर दिया गया। 10 दिसंबर को 10 दिसंबर से पहले किसी का निधन हो जाए तो उसका पुरस्कार दिया जाएगा। अगर 10 दिसंबर से पहले किसी का निधन हो जाता है, तो उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार केवल द्वितीय विश्व युद्ध 1940 से 42 के दौरान नहीं दिया गया था और अभी तक हर बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जो 2022 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, उनकी सूची है। एलेस बियाल्तास्की बेलारूस के हैं ये। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। एक है मेमोरियल संस्था है रूस की, उसको मिला है शांति का पुरस्कार। 2 लोगों को मिला है। एक बेलारूस के हैं और दूसरी रूस की संस्था है मेमोरियल। इन दोनों लोग को दिया गया है। और उसके बाद जो है यूक्रेन की संस्था है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। ये भी एक संस्था है जिनको यूक्रेन की है ये, जिन्हें शांति का नोबेल दिया गया है। शांति का नोबेल 3 लोग को सम्मिलित रूप से दिया गया है, जिसमें से 2 संस्था हैं और एक ये व्यक्ति हैं जो कि वकील हैं, ये पेशे से वकील हैं ये, जिन्हें दिया गया है शांति का पुरस्कार। उसके बाद है साहित्य का पुरस्कार जिसको दिया गया है, उनका नाम है एनी इनॉक्स। फ्रांस की हैं ये साहित्यकार, जिन्हें नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। कैरोलिन बेर्टोजी ये अमेरिका के हैं रसायनविद, जिनको रसायन का पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद हैं बैरी शार्पलेस, अमेरिका के हैं, जिन्हें रसायन का पुरस्कार दिया गया है। मोर्टन मेल्टल मेल्टल डेनमार्क के हैं, जिनको रसायन का पुरस्कार दिया गया है। तो रसायन का भी 3 लोगों को दिया गया है जो पुरस्कार है। शांति का भी 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति हैं और 2 संस्था हैं। इन्हें भी 3 लोगों को दिया गया है। शांति का भी, रसायन का भी 3 लोग को, शांति का भी 3 लोग को और भौतिक का भी 3 ही लोग को दिया गया है पुरस्कार ये। भौतिक के कौन-कौन लोग हैं इसमें? भौतिक के हैं एलन स्पेक्ट फ्रांस के हैं ये, भौतिक का दिया गया है। एक हैं जॉन एफ क्लासर, अमेरिका के हैं ये, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
एक हैं एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के, जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिक में भी 3 लोग हैं, रसायन में भी 3 लोग हैं और शांति में भी 3 लोग हैं। चिकित्सा का पुरस्कार दिया गया है स्वांतो पैबो, स्वीडन के हैं, एक बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, ये रिसर्च किए थे ये, इनको दिया गया है। और अर्थशास्त्र का भी 3 लोगों को दिया गया है अब की बार, यानी शांति का 3 लोग को, रसायन का 3 को, भौतिक का भी 3 और अर्थशास्त्र का भी 3, कुल मिला के 14 लोग को पुरस्कार दिया गया है इसमें। अर्थशास्त्र किन्हें किन्हें दिया गया है, ये हैं बेन बर्नानके, अमेरिका के हैं, डगलस डायमंड, ये भी अमेरिका के हैं, और फिलिप डाइबिगो भी अमेरिका के हैं। तीनों लोग अमेरिका के हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है अब की बार। और ये जो 2022 के नोबेल पाए हैं शांति के क्षेत्र में, इनका जो नाम है एलिस बियाल्त्स्की जो हैं, ये उसके हैं जो 2022 का शांति पुरस्कार पाए हैं। 1980 से लोकतांत्रिक आंदोलन, मानवाधिकार के लिए प्रयास किए हैं ये। और क्या क्या किए हैं इन्होंने, बेलारूस में भी लोकतंत्र नहीं है और ये उनका लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए इनको नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। 1980 से ये मानवाधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं और बेलारूस में अभी तक लोकतंत्र नहीं स्थापित हुआ है, और जिसका लगातार विरोध कर रहे हैं कि लोकतंत्र यहाँ स्थापित होना चाहिए, जिसके लिए 2022 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और जो संस्था है एक मेमोरियल संस्था को दिया गया है, जो एक संगठन है जिसकी स्थापना 1987 में सोवियत संघ के दौरान हुई थी, और इसका उद्देश्य था साम्यवादी दमन के पीड़ितों की यादें रखना। सोवियत विघटन के बाद यह संगठन रूस के मानवाधिकारों के लिए काम करता है, इसलिए रूस इस संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये जो संगठन है, इस साम्यवादी जो पीड़ित लोग हैं उनको याद करता है और मानवाधिकार के लिए काम करता है। जो ये मेमोरियल संगठन है रूस का है ये, जिसको न शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी कहाँ का संस्था है, जो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी संस्था है ये, इसकी स्थापना 2007 में यूक्रेन में हुई थी। शुरुआत में ये संगठन मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए कार्य करता था, जो कि वहाँ पर मजबूती से खड़ा था। रूस के आक्रमण के बाद ये नागरिकों के लिए इस संगठन ने काम किया और इसके लिए शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है। युद्ध काल में इन्होंने नागरिकों के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया था, जिसलिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जो 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य के लिए, उनका नाम है एनी एनॉक्स जो हैं, जिनको पुरस्कार दिया गया है। इनका जन्म 1940 में फ्रांस में हुआ था। ये लेखन का मुख्य सामाजिक असमता को लेकर रहा है, जो इनका अभी तक लेखन रहा है, जो समाज में असमानता है उसी के बारे में लिखती हैं हमेशा ये। और जो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं वो निम्न हैं, जैसे एक है इनकी जर्नल डू डे हॉर्स 1993 में जो पब्लिश हुई थी इनकी पुस्तक। और उसके बाद है इनकी पुस्तक एक्सटीरियर्स जो 1996 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद है यालावी टीरियर 1993 से 99 में पब्लिश हुई थी। और है चौथी पुस्तक इनकी थिंग्स सीन, जो कि 2010 में हुई थी। और एक है लेस अर्मोयर्स बीड, जिस पर एक फिल्म भी बनी है, 1974 में पब्लिश हुई थी। जो 2022 का रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है वो किस कार्य के लिए मिला है, इसमें जो 2022 में 3 व्यक्तियों को रसायन का पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार जो विजेता हैं अमेरिका के, और ये हैं जो बैरी शार्पले से इन्हें दोबारा नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली बार इन्हें 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और जो मॉर्टन मिल्टन डेनमार्क के हैं, 2022 में रसायन के लिए इन्हें तीनों को नोबेल पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इनको दिया गया है। ये पूछा जा सकता है कि अब की बार कितने लोगों को रसायन पुरस्कार मिला है, एग्जाम में आ सकता है इस तरह क्वेश्चन। और उसके बाद है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जिन्हें दिया गया है स्वांते पैबो को दिया गया है। जो ये पुरस्कार दिया गया है कि जो विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के लिए जो जीनोम है उन
से संबंधित उन्होंने खोज किया है, इसके लिए इनको दिया गया है। उसके बाद है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। जिन्हें दिया गया है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, किस क्षेत्र में इन्होंने शोध किया था, ये हैं एलन एस्पेक्ट फ्रांस के, जॉन ए क्लासर अमेरिका के हैं ये, और एंटोनो जिलिंगर ऑस्ट्रिया के। ये पुरस्कार इसलिए इन्हें दिया गया है कि उलझे हुए फोटॉनों के प्रयोग के लिए बेल असमानताओं के उल्लंघन, इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है ये उलझे हुए फोटॉनों के प्रयोग के लिए बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना का विकास के लिए उन्हें दिया गया है। उनके परिणामों ने क्वांटम सूचना पर आधारित नई तकनीकी का रास्ता साफ किया है। इन्होंने क्वांटम सूचना पर आधारित तकनीकी का विकास किया है, जिसके लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। और जो हैं 2022 में अर्थशास्त्र का जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है वो हैं बेन बर्नानके, डगलस डायमंड, फिलिप डायविगो। इन्होंने जो कार्य किया है ये हैं, इन्होंने तीनों विजेताओं विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान बैंकों की भूमिका के बारे में हमारे समाज में सुधार करने के लिए दिया गया है। जो बैंक की भूमिका है किसी वित्तीय संकट में, किस तरह समाज को सुधार किया जाए, इसके लिए इन्हें 2022 में नोबल बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 से शुरू हुआ था और पहली बार 1969 में ये दिया गया था अर्थशास्त्र के लिए। अगर आपको सेक्शन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।